मैं बाबर इमरान और आप देख रहे हैं लॉ एंड जॉब्स एकेडमी। बेटा, आज हमने एवरीडे साइंस के हवाले से जो है वो लेक्चर सीरीज का आगाज किया है, जिसमें हम एवरीडे साइंस से मंसूब हर क्वेश्चन जो है वो आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करेंगे। जब भी आपके पेपर के अंदर जो है एवरीडे साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह वो इन्हीं वीडियो से आएगा। आप फोकस करके देखें, हमने इसको टॉपिक वाइज अरेंज किया है और रोजाना बेसिस पर हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी होते हैं। अगर आप में से कोई जो है हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहे तो आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप दिखाई दे रहा है। इस नंबर पे राब्ता करके जो है इस नंबर पे टेक्स्ट करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और पीडीएफ की शक्ल में टेस्ट का जो है वो हिस्सा बन सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एवरीडे साइंस। और आज के लेक्चर में हमने बात करनी है ब्रांचेस ऑफ साइंस के ऊपर। तो बेटा, इसमें हम मोर देन 300 या 200 प्लस जो है वो ब्रांचेस डिस्कस करने वाले हैं। और ये वो ब्रांचेस होंगी जो कभी ना कभी किसी ना किसी पेपर के अंदर, पीपीएससी है, एनटीएस है, सीएसएस है, यानी कि कभी भी जब भी कोई पेपर हुआ पीपीएससी से रिलेटेड, एफपीएससी से रिलेटेड, जब भी कोई क्वेश्चन आया ब्रांचेस ऑफ साइंस में से, तो वो ब्रांच जो है वो यहां पर एक्सट्रैक्ट करके बता दी गई है। और मैं कोशिश करूंगा कि मेरा ये लेक्चर ज्यादा लेंथी भी ना हो, ताकि आप लोग बोर भी ना हो, थक भी ना जाएं। और मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि अगर ब्रांचेस जो हैं जो आपकी सुनी हुई हैं, जिनका आपको पता है, उनको छोड़कर बाकी जो नई ब्रांचेस हैं उनको आप जो है पेंसिल के साथ वो अपना एक पेज के ऊपर राइट जरूर कर लीजिएगा। फिर आप नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ने बैठेंगे ना, उन पेजेस को जिनके ऊपर आपने यूनिक ब्रांचेस जो है वो पुट की होंगी वो रिवाइज करके पेपर देने जाएंगे और बार बार रिवाइज करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको जो है वो याद रह जाएंगी। बाकी बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी होंगी जो आप लोगों की सुनी हुई हैं, तो जहरी बात है, कोई बायोलॉजी के होंगे तो बायोलॉजी वाली ब्रांचेस उनके लिए आसान होंगी, कोई फिजिक्स के होंगे तो फिजिक्स की ब्रांचेस उनके लिए आसान होंगी, जो स्टूडेंट केमिस्ट्री के होंगे तो केमिस्ट्री से रिलेटेड ब्रांचेस जो हैं वो उनके लिए आसान होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक ही बात को स्टडी ऑफ रिपीट करने की बजाय मैंने कीवर्ड और आगे ब्रांच का नाम लिख दिया ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी रहे और हमारा टाइम भी बच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है बेटा, प्लांट्स की जो स्टडी है उसको हम बॉटनी कहते हैं। एनिमल्स की जो स्टडी है उसको हम ज़ूलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन जो है फिजियोलॉजी कहलाता है। फॉर्म एंड फंक्शन का मतलब है साख्त और बनावट जी। हेरिडिटी और जीनेट अपना वेरिएशन, साख्त और बनावट की जो स्टडी है, अपना हेरिडिटी और वेरिएशन जो है, इसके मुतालिए को हम क्या बोलते हैं, जीनेटिक्स कहते हैं। यानी कि विरासती खसूसियात की मुंतकली जो है वालदैन से बच्चों में, ये जिस ब्रांच के अंदर आएगी उसको हम जीनेटिक्स कहेंगे। टिश्यूज की स्टडी के लिए हम टर्म यूज करते हैं हिस्टोलॉजी। ब्लड और ब्लड से मंसूब जो डिसऑर्डर्स हैं इनकी स्टडी जो है हम हीमाटोलॉजी के अंदर जो है वो करते हैं। वायरसेस की स्टडी बायोलॉजी की जिस ब्रांच में की जाती है उसको वीरोलॉजी कहते हैं। और फंगी की स्टडी जो है वो हम माइकोलॉजी में करते हैं। तो इस पूरी स्लाइड में से माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगी इंपॉर्टेंट है, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जी, बैक्टीरिया की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो आम आंख से दिखाई नहीं देते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इंसेक्ट्स की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं, इंपॉर्टेंट ब्रांच है। फिशेस की स्टडी को हम इक्थोलॉजी कहते हैं, इंपॉर्टेंट ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ साइंस या बायोलॉजी या zoology which deals with the study of fishes is called ichthyology। बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच है। मैमल्स की स्टडी को मैमोलॉजी कहते हैं और स्नेक्स की स्टडी को ओफियोलॉजी कहते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की स्टडी को जो है हम हर्पिटोलॉजी कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एवोल्यूशन जो है, अब वो ब्रांच जिसमें एवोल्यूशन को स्टडी किया जाए एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहलाती है। सेल्स, सेल की साख्त, स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस और कंपोजिशन जो है उनकी बनावट का मुतालिया हम किस में करते हैं, साइटोलॉजी में करते हैं। साइटोलॉजी को दूसरा नाम बेटा सेल बायोलॉजी का भी देते हैं। बोन्स की स्टडी जो है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाती है, ऑस्टियोसाइट्स। द बोन फॉर्मिंग सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स, याद रखिएगा। मसल्स की स्टडी को मायोलॉजी कहते हैं। ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर की स्टडी को साइकोलॉजी कहते हैं। ओल्ड एज की स्टडी को जेरोंटोलॉजी कहते हैं। एनिमल बिहेवियर की स्टडी जो है ये इथोलॉजी कहलाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, तो आप इसको इथोलॉजी कहेंगे। साइंस ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसको हम ट्रोफोलॉजी जो है वो बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ट्रोफोलॉजी। इसके बाद पैरासाइट्स की स्टडी को जो है
पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने होस्ट से यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म से होस्ट से क्या करते हैं, फूड एंड शेल्टर लेते हैं और बदले में उनमें डिजीज काज करते भी हैं और नहीं भी करते। अगर पैरासाइट डिजीज काज करेंगे तो फिर इन पैरासाइट्स को हम पैथोजेंस कहेंगे, याद रखिएगा। एम्ब्रियोज की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। फर्मेंटेशन जो है इसकी स्टडी को हम जाइमोलॉजी कहते हैं। तो फर्मेंटेशन बेसिकली बेटा बहुत सारी टाइप्स हैं इसमें। अगर आप यूं कहें कि फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें शराब वगैरह जो है वो बनती है या लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है ग्लूकोज से, तो इस अमल को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और फर्मेंटेशन जो है इसकी स्टडी को हम जाइमोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। फ्रूट्स एंड सीड की स्टडी को कार्पोलॉजी कहते हैं। कार्पी बेसिकली ना किसके लिए वर्ड यूज होता है, फ्रूट के लिए। द आउटर कवरिंग ऑफ द फ्रूट इज कॉल्ड कार्प, तो इसी वजह से ये वर्ड आया कार्पोलॉजी। डिजीजेस की स्टडी को हम पैथोलॉजी कहते हैं। बोन्स एंड स्केलेटन जो है इसकी स्टडी को हम ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं। तो आपने सुना होगा जो हमारे ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर्स होते हैं वो बोन्स एंड स्केलेटन का मुताबिया करते हैं। पॉइजन्स की स्टडी को हम टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं, क्योंकि पॉइजन्स के लिए जो वर्ड यूज होता है वो टॉक्सिन इस्तेमाल होता है। वेन्स और आर्टरीज की स्टडी को हम एंजियोलॉजी कहते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है, द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वेन्स एंड आर्टरीज। तो आप बता देंगे एंजियोलॉजी जो है ये बेसिकली आर्टरीज और वेन्स की स्टडी का नाम है। लीवर की जो स्टडी है उसको हम हेपाटोलॉजी कहते हैं। और स्किन और उनसे मंसूब डिजीजेस की स्टडी जो है उसको हम डर्माटोलॉजी कहते हैं। इसलिए ये जो स्किन के डॉक्टर्स होते हैं इन्होंने लिखवाया हुआ होता है डर्माटोलॉजिस्ट, आपको क्लियर हो गया होगा। कैंसर की स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑन्कोलॉजी कहलाती है। अगर मैं इम्यूनिटी की बात करूं तो इम्यूनिटी की स्टडी जो है वो हम किस ब्रांच में करते हैं, इम्यूनोलॉजी में करते हैं। अगर मैं कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स, जिसको हम कलेक्टिव नाम क्या देते हैं, जीनोम, इसकी बात करूं तो इसको हम क्या नाम देते हैं, जीनोमिक्स कहते हैं। हार्मोन की स्टडी को हम नाम देते हैं एंडोक्रिनोलॉजी। अगर मैं ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करूं तो ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी जो है वो डेमोग्राफी कहलाती है। अगर हियरिंग की बात करें समाज से रिलेटेड तो इसको हम ऑडियोलॉजी कहते हैं। इसलिए सुनने से रिलेटेड जब भी बात आएगी हम ऑडियो का वर्ड यूज नहीं करते, तो इसलिए इसके लिए टर्म यूज होगी ऑडियोलॉजी। नेक्स्ट है जी, ज्वाइंट्स की स्टडी को हम आर्थ्रोलॉजी कहते हैं, क्योंकि आर्थ्रो का वर्ड जहां भी आ जाएगा ज्वाइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। टीथ की स्टडी को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। आई और आई डिजीजेस की जो स्टडी है उसको हम ऑप्थल्मोलॉजी कहते हैं। किडनीज की जो स्टडी है उसको हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। हार्ट की जो स्टडी है उसको हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। लंग्स की जो स्टडी है उसको हम पल्मोनोलॉजी कहते हैं। वोमेन्स डिजीजेस जो हैं, जो वोमेन से स्पेसिफिक हो, याद रखिएगा प्रेगनेंसी रिलेटेड डिजीजेस जो हैं उनके लिए हम गायनिकोलॉजी का वर्ड यूज करते हैं। फीमेल स्पेसिफिक डॉक्टर्स जो हैं दीज आर द गायनाकोलॉजिस्ट। तो गायनी का वर्ड जब भी आए फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा और एंड्रो का वर्ड जब भी आए मेल को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि मेल से मंसूब जो भी चीजें होंगी उसके लिए एंड्रो का वर्ड लिखा होगा और फीमेल से मंसूब जो भी चीजें होंगी उसके लिए गायनी का वर्ड लिखा होगा। ओल्ड एज डिजीजेस की स्टडी जो है इसको हम जीरियाट्रिक के नाम से जो है वो जानते हैं। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है दूसरा पोर्शन जिसमें हम अर्थ और इन्वायरमेंटल साइंसेस की इंपॉर्टेंट ब्रांचेस डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लाइफ साइंसेस की इंपॉर्टेंट ब्रांचेस डिस्कस की, अब हम अर्थ और इन्वायरमेंटल साइंसेस की इंपॉर्टेंट ब्रांचेस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके ये जो लाइक्स हैं ये हमारे लिए मोटिवेशन है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन जो है, हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं, अर्थ की स्टडी को हम जियोलॉजी कहते हैं। रॉक्स की स्टडी को हम लिथोलॉजी कहते हैं। वोल्केनोज जो हैं यानी कि लावे वगैरह जो हैं इनकी स्टडी को हम वोल्केनोलॉजी कहते हैं। अर्थक्वेक्स जो हैं यानी कि आपने जलजले वगैरह जो हैं इनकी स्टडी को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा वेदर एंड क्लाइमेट की स्टडी को मीटरियोलॉजी कहते हैं। बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, असल में ये वेदर के लिए ज्यादा स्पेसिफिक है, क्योंकि अगर क्लाइमेट अलग आ जाए ना, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कह दें विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लाइमेट, तो आप उसके लिए फिर टर्म यूज करोगे क्लाइमेटोलॉजी। अगर वेदर और क्लाइमेट इकट्ठा आए तो फिर याद रखिएगा मीटरियोलॉजी हम यूज करेंगे। एटमॉस्फेयर की स्टडी को हम एरोलॉजी कहेंगे। इसके अलावा सॉइल की जो स्टडी है उसको हम पेडोलॉजी कहेंगे, और फोसल्स की स्टडी जो है इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेंटोलॉजी कहेंगे। तो फोसल्स बेसिकली डेड रिमेन्स हैं ऑर्गेनिजम्स के जो कि प्रिजर्व्ड होते हैं किसके अंदर, रॉक्स के अंदर। अगर मैं एंशिएंट लाइफ फ्रॉम या एंशिएंट लाइफ फॉर्म थ्रू द सॉइल फोसल्स की बात करूं तो इसको पीलियोबायोलॉजी कहते हैं, यानी एंशिएंट लाइफ की स्टडी
फोसल्स के जरिए से, जानदारों के बकाया जात की मदद से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैलियो बायोलॉजी कहते हैं। माउंटेन्स और उनकी फॉर्मेशन, याद रखिएगा ओरोलॉजी या ओरोग्राफी के नाम से भी इसको हम जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। माउंटेन्स एंड देयर फॉर्मेशन, इनकी स्टडी को हम ओरोलॉजी कहते हैं या ओरोग्राफी के नाम से जो है वो जानते हैं। स्टडी और एक्सप्लोरेशन ऑफ केव्स, केव्स वगैरह की जो स्टडी है, उनकी जो एक्सप्लोरेशन है उसको हम स्पीलियोलॉजी कहते हैं। वाटर की जो स्टडी है इसको हम हाइड्रोलॉजी कहते हैं। लेक्स की स्टडी को वेरी इंपॉर्टेंट है लिम्नोलॉजी कहते हैं, और ग्लेशियर्स की स्टडी को हम ग्लेशियोलॉजी कहते हैं। एयर और मूवमेंट की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एरोडायनामिक्स का नाम देते हैं। एयर और मूवमेंट्स, एयर से मंसूब, उसको हम एरोडायनामिक्स कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। विंड्स और उनकी मूवमेंट की स्टडी को हम एनिमोलॉजी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट और उसके इफेक्ट, क्लाइमेट अब स्पेसिफिक हो गया, मैं प्रीवियसली बताया, इसको हम क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन जो है, बारिश वगैरह की स्टडी को हम पल्वियोलॉजी जो है वो बोलते हैं। मून की स्टडी जो है वो सिलिनोलॉजी कहलाती है। सन की स्टडी जो है उसको हम हीलियोलॉजी कहते हैं। यूनिवर्स की स्टडी जो है ये कॉस्मोलॉजी कहलाती है। और हेवनली जो बॉडीज हैं इसकी स्टडी को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। स्टार्स वगैरह की स्टडी जो है इसको हम एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। यानी कि मून की स्टडी सिलियोनोलॉजी कहलाती है, सन की स्टडी हीलियोलॉजी कहलाती है जी, यूनिवर्स की स्टडी कॉस्मोलॉजी कहलाती है, हेवनली बॉडीज जो हैं इनकी स्टडी एस्ट्रोनॉमी कहलाती है, स्टार्स की स्टडी को हम एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। अर्थ एंड अर्थ सरफेस और शेप का मुतालिया जो है हम जियोमॉर्फोलॉजी में करते हैं। मैप मेकिंग जो है इसको हम कार्टोग्राफी कहते हैं। अर्थ का ओरिजिन और फॉर्मेशन कैसे हुआ इसको हम जियोजेनी कहते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म है। व्हाट इज जियोजेनी, तो आप बताएंगे द अर्थ्स ओरिजिन एंड फॉर्मेशन की जो स्टडी है ये जियोजेनी कहलाती है। अर्थ फीचर्स एंड लाइफ रिलेशंस जो हैं इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफी कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ जो है ये क्या कहलाती है, इसको हम जियोगोनी कहते हैं, अर्थ की जो फॉर्मेशन है। मिनरल्स की जो स्टडी है इसको हम मिनरोलॉजी कहते हैं। मेटल्स की जो स्टडी है इसको हम मेटलर्जी के नाम से जो है वो जानते हैं। और क्रिस्टल्स की जो स्टडी है इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं क्रिस्टलोग्राफी, इंपॉर्टेंट है बेटा। क्रिस्टल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। इसके अलावा जो है माइंस की स्टडी को, जिसमें कानें वगैरह खोदी जाती हैं, वहां से चीजें एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, माइनिंग इंजीनियरिंग कहते हैं। स्टडी ऑफ रॉक्स लेयर एंड फोसल्स फॉर एज ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिज्म जो है इसको हम स्ट्रैटिग्राफी कहते हैं। बेसिकली बेटा जो लेयर्स होती है ना रॉक्स की, उनको हम बोलते हैं स्ट्रैट्स। तो इसलिए स्टडी ऑफ रॉक्स लेयर्स किस लिए, ताकि एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स की, फोसल्स की एज मैयर करने के लिए इसको हम स्ट्रैटिग्राफी के नाम से जानते हैं। साइंस ऑफ ग्रेविटी और वेट, इसको हम बारोलॉजी के नाम से जानते हैं। हीट एंड टेम्परेचर की स्टडी जो है ये थर्मोडायनामिक्स कहलाती है। लाइट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड जो है इसको हम एकॉजिस्ट के नाम से जो है वो जानते हैं, एकॉस्टिक्स के नाम से जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड इज कॉल्ड। मोशन की स्टडी को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। एनर्जी और वर्क जो है इसकी स्टडी के लिए हम टर्म यूज करते हैं डायनामिक्स, एनर्जी और वर्क की स्टडी के लिए। मैटर एंड प्रॉपर्टी की स्टडी के लिए जो है फिजिक्स इस्तेमाल होती है। द फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज। एयर प्रेशर की स्टडी के लिए एरोस्टैटिक्स जो है ये इस्तेमाल होती है। लिक्विड फ्लो की स्टडी के लिए जो है हाइड्रोडायनामिक्स जो है इनको इस्तेमाल किया जाता है। द नेचर ऑफ लाइफ और अदर प्लैनेट्स आर इन द स्पेस, स्पेस में जो है लाइफ की नेचर और दूसरे प्लैनेट्स की जो स्टडी है इसको हम एक्सोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी स्टडी को हम जियोमैग्नेटिज्म कहते हैं, याद रखिएगा। अर्थ रेडिएशन एंड एनर्जी जो है इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जियोफिजिक्स कहते हैं। अगर मैं नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन की बात करूं कि उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, उसके लिए कौन सी ब्रांच इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा वो इन्वायरमेंटल साइंस इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स की बात करूं तो इस स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। मेडिसिन प्रिपरेशन के हवाले से फार्मेसी है। तो ये दो बातें वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम मेडिसिन प्रिपरेशन का मुतालिया कर रहे हो तो फार्मेसी का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अगर हम ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट की बात कर रहे हो तो फार्माकोलॉजी का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। डिजीजेस एंड काजेस के ऊपर जो स्टडी है उसको हम पैथोलॉजी कहेंगे। नर्वस सिस्टम की जो स्टडी है इसको हम न्यूरोलॉजी कहेंगे। ब्रेन एंड फंक्शंस जो हैं इनकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, इनकी स्टडी को हम न्यूरोबायोलॉजी कहेंगे। ब्रेन एंड देयर फंक्शन जो है इनकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, न्यूरोबायोलॉजी कहेंगे।
हार्ट डिजीजेस की स्टडी को हम कार्डियोलॉजी कहेंगे, लंग्स की स्टडी को हम पल्मोनोलॉजी कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी को हम गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी के नाम से जो है वो जानते हैं, जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सारी चीजें इसी में आ जाएंगी। आईज की स्टडी, डिजीजेस की स्टडी जो है वो ऑप्थल्मोलॉजी कहलाती है। ईएनटी वेरी इंपॉर्टेंट है, एयर, नोज एंड थ्रोट, इनकी कलेक्टिव स्टडी को ओटोलेरिंगोलॉजी जो है, ओटोलेरिंगोलॉजी के नाम से जो है वो जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। स्किन डिजीजेस में बता रहा हूं आपको, डर्माटोलॉजी कहते हैं। टीथ एंड ओरल हेल्थ जो है, इसके लिए हम डेंटिस्ट्री या ओडोंटोलॉजी के नाम से इसको जानते हैं। ये दो नाम याद रखिएगा। प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ के हवाले से हम गायनिकोलॉजी का वर्ड भी यूज करते हैं। इसके अलावा जो है ऑब्स्टेट्रिक्स के वर्ड भी यूज करते हैं कि ऑब्स्टेट्रिक्स जो है ये प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड। इन्फेक्शियस डिजीजेस की स्टडी जो है वो इन्फेक्शियोलॉजी के नाम से जानी जाती है। एनेस्थीसिया, जिसमें बेहोश किया जाता है, तो एनेस्थीसिया की स्टडी को जो है एनेस्थीसियोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगर डिजीज एंड इन्वायरमेंट के हवाले से बात करूं तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको हम एपिडेमियोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिसमें हम डिजीज और डिजीज से रिलेटेड जो इन्वायरमेंटल टर्म्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स की जो स्टडी है उसको हम साइकेट्री कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेल रिप्रोडक्शन जो है इसकी स्टडी को हम एंड्रोलॉजी कहते हैं। यूराइनरी सिस्टम की डिजीजेस के लिए हम यूरोलॉजी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एंड्रो का वर्ड जहां भी आ जाए मेल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मेल रिप्रोडक्शन की स्टडी एंड्रियोलॉजी कहलाएगी। यूराइनरी सिस्टम की डिजीजेस की स्टडी जो है वो यूरोलॉजी कहलाएगी। फिजिकल रिहेबिलिटेशन जो है, फिजिकल ट्रीटमेंट जो है, इसको हम फिजियोथेरापी कहते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर्स की स्टडी को यहां नोट कर लीजिएगा, बॉडी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स की स्टडी को हम मेडिकल जेनेटिक्स कहते हैं। इसके अलावा कॉज एंड ओरिजिन ऑफ डिजीज के हवाले से हम इटियोलॉजी का वर्ड यूज करते हैं, जिसमें हम और कॉज और डिजीजेस का मुतालिया करते हैं। अगर मैं प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस की बात करूं बाय इंड्यूसिंग इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन, देखें इन्फेक्शियस डिजीजेस की प्रिवेंशन कैसे? इम्यूनिटी बढ़ाकर, किसके जरिए से? वैक्सीनेशन के जरिए से। इसको हम इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस के नाम से जो है वो जानते हैं। इम्यूनोप्रोफाइलेक्स जो है ये बेसिकली इस स्टडी के साथ मंसूब होगा। अगर मैं डाइट एंड हेल्थ की स्टडी की बात करूं तो इसको डाइटेटिक्स के नाम से जानते हैं। अगर मैं पब्लिक हेल्थ की बात करूं तो इसकी स्टडी के लिए जो है कम्युनिटी मेडिसिन का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। अगर ब्रेन एंड बिहेवियर की बात करें तो इसके लिए न्यूरो साइकोलॉजी जो है ये वर्ड यूज होता है। अगर वीएन साइंस की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ऑप्टोमेट्री जो है हम इस्तेमाल करते हैं। अगर बॉडी फ्लूइड्स एंड टेस्टिंग की बात करें तो इसके लिए क्लिनिकल पैथोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एपिडेमिक्स की बात करें, वबाई अमराज के हवाले से, तो इसको हम एपिडेमियोलॉजी के नाम से जानते हैं। एनिमल डिजीजेस की बात करें तो एनिमल डिजीजेस की स्टडी जो है वो वेटरनरी साइंसेस के जुमरे में आती है। अगर मैं मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट की बात करूं तो मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट की जो स्टडी है उसको हम क्लिनिकल साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जी, ह्यूमन सोशल और बिहेवियरल साइंसेस की तरफ आते हैं। तो ह्यूमन सोसाइटी जो है इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? सोशियोलॉजी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। माइंड एंड बिहेवियर की स्टडी पहले भी बताई आपको, साइकोलॉजी कहलाती है। ह्यूमन लर्निंग की स्टडी जो है उसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं। पर्सनैलिटी की जो स्टडी है उसको हम पर्सनैलिटी साइकोलॉजी कहते हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स की जो स्टडी है उसको हम साइकेट्री कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, व्हाट इज साइकेट्री। पॉपुलेशन जो है इसकी स्टडी को हम डेमोग्राफी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस कहते हैं आप, या बिहेवियरल साइंस कहते हैं, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड देयर इफेक्ट इज कॉल्ड डेमोग्राफी। ह्यूमन कल्चर की स्टडी को हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एंशिएंट लाइफ, ह्यूमन लाइफ की स्टडी को हम आर्कियोलॉजी के नाम से जो है वो जानते हैं। अगर ह्यूमन लैंग्वेज की बात करें तो इसकी स्टडी को हम लैंग्विस्टिक्स कहते हैं। कम्युनिकेशन की स्टडी को हम मैस कम्युनिकेशन कहते हैं। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की स्टडी को पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज की जो स्टडी है इसके लिए हम टर्म सिविक्स इस्तेमाल करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट्स एंड ड्यूटीज की स्टडी सिविक्स। लॉ की स्टडी जो है ये बेसिकली ज्यूरिस्प्रूडेंस कहलाती है। और इकोनॉमिक की जो स्टडी है इसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, जिसमें हम लॉस एंड प्रॉफिट्स जो हैं वो देखते हैं। अगर ट्रेड एंड बिजनेस की बात करें तो ट्रेड एंड बिजनेस की स्टडी को हम क्या कहते हैं? कॉमर्स कहते हैं। अगर मैनेजमेंट की बात करें
तो याद रखिएगा मैनेजमेंट की जो स्टडी है उसको हम मैनेजमेंट साइंस कहते हैं। अगर लेबर रिलेशंस की बात करें तो वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में काउंट होंगे। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो वो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के अंदर आएगी। डिसीजन मेकिंग जो है हम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। क्राइम की स्टडी क्रिमिनोलॉजी कहलाती है। ह्यूमन राइट्स जो हैं इनको हम ह्यूमन राइट्स स्टडीज में लेकर आते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स की स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस कहलाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आईआर आजकल बड़ा फेमस सब्जेक्ट जो है वो जा रहा है। कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स जो हैं ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहलाती है। कल्चर्स की जो स्टडी है उसको हम इथनोलॉजी कहते हैं। सोसाइटी ओरिजिन की स्टडी जो है इसको हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसी तरह सोशल वेलफेयर की स्टडी को हम सोशल वर्क के नाम से जानते हैं। ग्रुप बिहेवियर की स्टडी को सोशल साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। टीचिंग मेथड्स की स्टडी को पेडागोजी के नाम से जानते हैं। मोरालिटी की स्टडी को हम इथिक्स कहते हैं। आर्ट एंड ब्यूटी जो है ये बेसिकली एस्थेटिक के अंदर स्टडी की जाती है। रीजनिंग जिसमें हम रीजनिंग बताएं, इफ एंड देन की सिचुएशन इस्तेमाल करें तो उसको हम लॉजिक के अंदर जो है वो बात करते हैं। पास्ट एविडेंस की स्टडी हिस्ट्री कहलाती है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाती है, याद रखिएगा। अगर मैं पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट की बात करूं तो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट की स्टडी पीस स्टडी कहलाती है। इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी की स्टडी जो है वो ह्यूमन इकोलॉजी कहलाती है। पॉपुलेशन एंड देयर रिसोर्सेज की स्टडी पॉपुलेशन स्टडीज में आएगी। सोसाइटी डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट स्टडीज में आएगी। लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो क्रिमिनल जस्टिस के अंदर आएगी। कल्चर एंड मीडिया जो है ये कल्चरल स्टडीज में आएगा। मोरल बिहेवियर जो है ये मोरल साइकोलॉजी के अंदर आएगा, याद रखिएगा। मोरल बिहेवियर की जो स्टडी है वो हम कहां करते हैं, मोरल साइकोलॉजी के अंदर करते हैं। अगर वर्ड के ओरिजिन्स की बात करें तो इसकी स्टडी को हम एटमोलॉजी कहते हैं। हैंड राइटिंग की स्टडी जो है वो ग्राफोलॉजी कहलाती है। प्रोनाउंसिएशन की स्टडी जो है वो फोनेटिक्स कहलाती है। अगरचे दीज आर नॉट साइंस बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करनी है, याद रखनी है। इसलिए मैंने इनको भी शामिल किया कि शायद जो है जीके के अंदर हम इनका सेपरेट लेक्चर ना भी बनाएं तो आपको जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद बेटा लिटरेचर की स्टडी जो है वो लिटरेरी स्टडी कहलाती है। इंस्क्रिप्शंस की स्टडी जो है उसको हम एपिग्राफी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स की स्टडी पिलियोग्राफी कहलाती है। कोइंस की स्टडी को हम न्यूमिस्मेटिक के नाम से जो है वो जानते हैं। और स्टैम्प्स की स्टडी जो है इसको हम फाइलेटली के नाम से जो है वो जानते हैं। इसके बाद बेटा लाइब्रेरीज की स्टडी लाइब्रेरी साइंस कहलाती है। म्यूजियम की स्टडी जो है म्यूजियोलॉजी कहलाती है। अगर म्यूजिक की स्टडी कह दें तो उसको म्यूजिकोलॉजी कहते हैं। डांस की स्टडी जो है उसको हम कोरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। बिल्डिंग्स की स्टडी आर्किटेक्चर कहलाती है, इंपॉर्टेंट है। मैप्स की जो स्टडी है उसको हम कार्टोग्राफी कहते हैं। सिंबल्स की जो स्टडी है उसको हम सिमियोलॉजी कहते हैं। रिलीजन्स की जो स्टडी है उसको हम थियोलॉजी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्पिरिचुअलिटी जो है ये डिवाइनिटी कहलाती है। और क्रिटिकल थिंकिंग की स्टडी जो है मैं इस पर पहले भी बात करके आया हूं, इसको हम लॉजिक कहते हैं जिसमें इफ एंड देन का रीजन इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर प्रिडिक्शंस जो हैं वो फ्यूचरोलॉजी के अंदर आती हैं। हैंड राइटिंग कैरेक्टर जो हैं उनको हम ग्राफोलॉजी के अंदर देखते हैं। अर्थ शेप एंड मेजरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम जियोडेसी के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। कोर्स ऑफ आर्म्स जो हैं ये हिराल्ड्रे के अंदर जो है वो स्टडी किए जाते हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशन जो है ये क्लासिकल स्टडीज में आती है। पेंटिंग जो है इसकी स्टडी हम किस में करते हैं, फाइन आर्ट्स के अंदर करते हैं। द स्टडी ऑफ पेंटिंग इज कॉल्ड फाइन आर्ट्स। अगर मैं रिक्रिएशन की स्टडी के बारे में बताऊं तो इसको रिक्रिएशनल स्टडी कहते हैं। सपोर्ट साइंस की स्टडी जो है इसको काइनेसियोलॉजी के नाम से जानते हैं। बॉडी मूवमेंट्स की स्टडी जो है ये बायोमैकेनिक्स कहलाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइम कीपिंग की स्टडी होरोलॉजी कहलाती है। स्पेस ट्रैवल जो है ये एस्ट्रोनॉटिक्स के नाम से जानते हैं। फ्लाइट की स्टडी जो है ये एरोनॉटिक्स के नाम से, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेस ट्रैवल एस्ट्रोनॉटिक्स और फ्लाइट जो है ये एरोनॉटिक्स। और नेविगेशन जो है ये न्यूटिकल साइंस के जुमरे में आती है। वेदर इंस्ट्रूमेंट जो है ये किस जुमरे में आते हैं, ये मीट्रियोग्राफी के जुमरे में आते हैं, क्योंकि ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मीट्रियोलॉजी जी। तो इसके बाद कुकिंग जो है इसकी स्टडी को हम कुलिनरी साइंस कहते हैं। गार्डनिंग की स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट है, हॉर्टिकल्चर कहलाती है। क्रॉप प्रोडक्शन जो है ये एग्रोनॉमी में आते हैं।
फिश फार्मिंग जो है ये पैसी कल्चर या एक्वा कल्चर के नाम से जानी जाती है। दो नाम है इसके, नोट कर लीजिएगा। एनिमल ब्रीडिंग की स्टडी एनिमल हस्बेंड्री में आती है, सॉइल फॉर फार्मिंग एग्रोलॉजी के अंदर आती है, डिजिटल सिस्टम की स्टडी जो है ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आती है, बिल्डिंग डिजाइन एंड अर्बन प्लानिंग जो है ये किस में हम करते हैं, ये सिविल इंजीनियरिंग के अंदर करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर, आज का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने एवरीडे साइंस की मोस्ट कॉमन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड ब्रांचेस ऑफ साइंस को जो है वो डिस्कस किया, और इसमें हमने मुख्तलिफ पोर्शंस जो हैं वो बना के हर पोर्शन के अंदर स्पेसिफिकली जो ब्रांचेस थी उनको डिस्कस किया। मैं आपसे इल्तमास करता हूं कि आप वो ब्रांचेस जो आपकी सुनी हुई नहीं है, तो इस पूरे लेक्चर की 26 स्लाइड्स के अंदर जो है 26 पेजेस के अंदर वो तकरीबन जो है हर एक की कोई 50 या 60 होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी। वो एक पेज पर नोट कर लें ताकि जब भी आप रिवाइज करें तो उनको बार बार रिवाइज करके एग्जाम से पहले जाएं, और इंशाअल्लाह जो है वो आपको बड़ा फायदा देंगे। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।